बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक बुक कैसे लिखें या एक बुक को आप कैसे एडिट करें, और जब आप बुक को राइटिंग या एडिटिंग करते हैं तो आपको एक ऑनरेरियम या कुछ रॉयल्टी मिलती है। अक्सर कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप हमेशा बुक्स लिखते रहते हैं, आपके बुक्स हम मार्केट में देखते हैं, अमेजोन पे देखते हैं, और हमारा भी शौक बड़ा है, हमने भी मास्टर्स किया है या पीएचडी किया है, या कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जो बैचलर्स में हैं मगर लिखना पढ़ना अच्छा जानते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी बुक राइटर बने, बुक एडिटर बने, और साथ साथ में उनको कोई रॉयल्टी भी मिले। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहले आप इसको याद रखें कि हमारे पास दो किस्म के बुक्स होते हैं। एक बुक्स जिनको हम कहते हैं फिक्शस और नॉन फिक्शस बुक्स। इसमें नॉर्मल बुक्स आते हैं, क्लासिकल्स आते हैं, कॉमिक बुक्स, नॉवेल्स आते हैं, डिटेक्टिव मिस्ट्री बुक्स आते हैं, फैंटेसी या कोई हिस्टोरिकल फिक्शन हो गई, कोई कोई हॉरर मूवी हो गई, या कोई लिटरेरी फिक्शस बुक्स होती है। दूसरी बुक जिनको हम कहते हैं एकेडमिक बुक्स। नॉर्मली ये जो एकेडमिक बुक्स है, ये वो स्टूडेंट्स लिखते हैं या वो एक्सपर्ट्स लिखते हैं जिनका ताल्लुक ज़्यादातर एकेडमिया से है, जो किसी भी रेगुलर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, और उनके बुक्स ज़्यादातर एकेडमिशियन ही पढ़ते हैं। इन बुक्स में मोनोग्राफ आते हैं, प्रोसीडिंग्स आते हैं, जैसा नॉर्मली हम देखते हैं हमारे स्कूलों कॉलेजों में जो बुक्स होते हैं जिनको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेफरेंस बुक्स भी होते हैं। इस तरह हमारे पास आजकल इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक्स है, बुक सीरीज लिखे जाते हैं, और नॉर्मली एक स्पेशल लेवल की बुक जिसको हम कहते हैं ब्रीफ बुक, जो तकरीबन पम्फलेट टाइप की बुक होती है, ये तमाम बुक्स इनमें आते हैं। एकेडमिक बुक्स में नॉर्मली आप टेक्स्ट बुक जिसको आप पूरी के पूरे खुद ही लिखें वो आते हैं, या आप एडिटेड बुक लिख सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स को जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है उनको आप इनवाइट करें, वो आपके बुक में एक चैप्टर लिखे। तो ये हमारे पास दो किस्म के बुक्स होते हैं। जब हम बात करते हैं बुक पब्लिशिंग प्रोसेस की, तो एक सेट प्रोसेस बना हुआ है। सबसे पहले आपके पास एक बुक आइडिया होगा, आप जिस पे भी लिखना चाहे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिखना चाहे, मेडिकल सब्जेक्ट्स में लिखना चाहे, अगर आपकी एक्सपर्टाइज अपने सब्जेक्ट में है, बायोलॉजी में है, एग्रीकल्चर में है, या इसी तरह फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, या बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स है जैसे एनवायरमेंटल साइंस है, जियोग्राफी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, एआई, या जो भी आजकल जो लेटेस्ट टॉपिक्स चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह, जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज भी हो, आप सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करेंगे कि मार्केट में कौन सी बुक या कौन सा इशू इस वक्त है जिस पे आपकी बुक लिखना चाहते हैं, या आप एक बुक एडिट करना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है कि आप एक प्रपोजल मेंशन करते हैं। जो भी पब्लिशिंग कंपनीज होते हैं उनके लिए आप एक प्रपोजल लिखते हैं। आप ये लिखते हैं कि आपका आइडिया क्या है बुक का, आप इसमें कितने चैप्टर्स रखेंगे, किन किन लोगों को आप कंट्रीब्यूट करेंगे, या अगर आप ये टेक्स्ट बुक लिखते हैं तो क्या क्या चैप्टर्स होंगे, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, कितने इलस्ट्रेशंस होंगे, कितने पेजेस होंगे, कौन कौन सा टॉपिक आप चेक करेंगे। ये जो बुक प्रपोजल होता है, हर कोई पब्लिशर इसको रिव्यू कराता है जिसको हम कहते हैं प्रपोज्ड रिव्यू। और रिव्यू जो होता है, रिव्यूअर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं इस सब्जेक्ट के। उसके बाद अगर आपके फेवर में रिव्यू आ जाता है, आपकी आपकी जो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद पब्लिशर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भेज देते हैं जिसमें आपको साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि कितने टाइम में आप ये बुक फिनिश करेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशंस में रॉयल्टी लिखी जाती है, कितना पैसा वो आपको देंगे। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद बुक पब्लिश करने में आपको पैसा देना है, जबकि इसका उल्टा है। बुक पब्लिशिंग में जो जो पब्लिशर्स है वो आपको रॉयल्टी या ऑनरेरियम देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद एक शेड्यूल मेंशन होता है, लिखा जाता है कि किस लेवल पे कौन सा स्टेज होगा, आपकी ये बुक है कितने टाइम में कंप्लीट होगी, कितने मंथ्स में कंप्लीट होगी। उसके बाद राइटिंग प्रोसेस होता है। अगर आप ये खुद राइट करते हैं यानी रिटन बुक या टेक्स्ट बुक लिखते हैं तो इसका एक शेड्यूल आप मेंशन करेंगे। अगर आप किसी से लिखवाते हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटेड या एडिटेड वॉल्यूम, तो आप जो आपके कंट्रीब्यूटर्स है
उनको आप टाइम देंगे राइटिंग का। उसके बाद टेक्निकल रिव्यू होता है हर एक चैप्टर का। उसके बाद कॉपी एडिटिंग स्टेज आता है, एक स्टेज अपने लेवल पे आप करते हैं। उसके बाद जो ही इसको आप सबमिट करते हैं, सबमिशन के बाद जो पब्लिशर होता है वो कॉपी एडिटिंग कराता है। उसके बाद ऑथर रिव्यू के लिए वो चैप्टर्स जाते हैं कि भाई फाइनली हमने ये फाइनल कर दिया, अब आप अपनी तरफ से इसको बताइए कि ये सही है या कोई और चीज इसमें करना है। उसके बाद कवर डिजाइन आपके सामने आता है कि हमने इसको कवर डिजाइन किया, ये तमाम चीजें आपके सामने है। टाइप सेटिंग हो जाती है पब्लिशर के थ्रू। उसके बाद आप प्रूफ रीड करते हैं जो भी आपने लिखा, या जो कवर सिलेक्शन होता है कि भाई ये हमारे बुक का ये कवर होगा। फाइनली प्रिंटिंग और बाइंडिंग प्रोसेस है। उसके बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशन है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी बुक जो है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी होगी। याद रखना चाहिए ये जो पूरी प्रोसेस है ये 3 महीने से लेके 1 साल की प्रोसेस होती है। कभी कभी आप उससे ज्यादा टाइम ले सकते हैं और कभी कभी आप 2 महीने में भी इसको पूरा कर सकते हैं अगर आपके पास पूरी बुक पहले से ही अवेलेबल हो। तो एक टिपिकल फॉर्मेट है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। अब सवाल पैदा होता है कि कहाँ आप अपनी बुक को पब्लिश करें। तो याद रखना चाहिए हमेशा आप जब भी प्रपोजल लिखे तो जितने भी पब्लिशर्स हैं उनमें जो गुड नंबर ऑफ, यानी जिनको हम एक्सेलेंट पब्लिशर कहते हैं, उनको आप कांटेक्ट करें। बेहतर है कि आप एकेडमिक प्रेस एल्सेवियर को कांटेक्ट करें, स्प्रिंगर इंटरनेशनल को कांटेक्ट करें, या जॉन वाइली, कैम्ब्रिज, टेलर एंड फ्रांसिस, एप्पल एकेडमिक पब्लिशिंग, इसी तरह नोवा पब्लिशिंग, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के पब्लिशर्स हैं जो आपकी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास अक्सर ईमेल आते रहते हैं कि हम आपकी बुक को पब्लिश करेंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो याद रखना चाहिए जिन पब्लिशर्स को आप न जाने या जो बहुत ही वीक पब्लिशर हो, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लैम्बर्ट पब्लिशिंग कंपनी, जो आपको अक्सर बेचते रहते हैं। मुझसे भी गलती हुई, मैंने भी अपने इब्तदाई ज़माने में वहाँ से पब्लिश किया, मगर वो एक अच्छी रिनाउंड पब्लिशिंग कंपनी नहीं है जो अक्सर आपके टाइम और आपके मनी और आपके जो आइडिया है उसको बर्बाद कर लेती है। तो हमेशा ब्लैक लिस्टेड जो भी पब्लिशर्स हो या लेसर नोन जर्नल्स हो या पब्लिशर्स हो, उनको आप कांटेक्ट ना करें। क्योंकि अगर आपका एक ही पब्लिकेशन बुक के हिसाब से हो और अच्छे किसी भी पब्लिशिंग कंपनी से है तो ये आपका करियर में काफी ज्यादा फायदा देगा। अब हम बात करेंगे 7 ऐसे स्टेजेस की जो एक एकेडमिक पब्लिशिंग बुक में एक्चुअली पास में आते हैं। सबसे पहले पहला स्टेज है आप तैयार हो जाए, आप अपनी बुक की प्लानिंग करें, आप जो आपका आइडिया है उसको आप बनाएं। अगर आपके पास एक एडिटेड वॉल्यूम बुक है तो आप अपने जो कंट्रीब्यूटर्स उनको रेडी रखेंगे। सेकंड स्टेज है एक्चुअली उसमें आप अपनी बुक को ड्राफ्ट करेंगे। अगर आप कंट्रीब्यूटेड बुक है तो उनको आप अपने जो ऑथर्स है, कंट्रीब्यूटर्स है, उनको आप तैयार रखेंगे, उनको आप आइडिया देंगे, उनसे आप डिस्कस करेंगे वो कौन सा पार्ट कौन लिखेगा। या अगर आप खुद लिख रहे हैं बुक, आप कंप्लीटली इसको टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, साथ साथ में रिवीजन करना पड़ेगा। और आपके जो को ऑथर्स है या को एडिटर्स है उनसे आप हमेशा टच में रहेंगे। तीसरा स्टेज जो है उसमें एक्चुअली आप बुक को प्रिपेयर करते हैं और बुक को फाइनली अपने स्टेज पे अपने टाइम पे सबमिट करते हैं। और साथ साथ में जो आपका बुक प्रपोजल है, यानी जो बुक का आइडिया है, उसको आप तैयार करते हैं। फोर्थ स्टेज में आप बुक प्रपोजल सबमिशन से लेके बुक कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग का प्रोसीजर होता है, यानी आपका प्रपोजल आपने सबमिट किया, जो भी आपने प्रपोजल सबमिट किया इस प्रपोजल को आप रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद आपके पास अगर पॉजिटिव रिव्यू आ जाता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भेजा जाएगा जिसको आप पढ़ के साइन करेंगे। फाइनली आप अपने बुक को तैयार करेंगे, उसके बाद इसको डिलीवर करेंगे फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट को, जो भी आप अपने पब्लिशर को भेजेंगे। छठे स्टेज में पब्लिशर कॉपी एडिटिंग करेगा, फाइनल फॉर्मेटिंग होगी और आपके पास फाइनल पब्लिकेशन भेजा जाएगा। और आखिरी और 7वां स्टेज ये है जिसमें आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी और आपको रॉयल्टी मिलेगी, जिस रॉयल्टी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा होगा। अब जो बुक का स्ट्रक्चर है याद रखना चाहिए, यूजुअली बुक में 3 चीजें पाई जाती है। नंबर 1 फ्रंट मटेरियल, इसमें पाया जाता है कि आपका टाइटल पेज क्या है, आप किसको डेडिकेट करते हैं बुक, ये ऑप्शनल है। फॉरवर्ड लिखवाना चाहते हैं कोई एक्सपर्ट से, आपको प्रीफेस लिखना है, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आप लिखेंगे बुक का, और लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस लिखेंगे, ये भी ऑप्शनल है।
सेकंड फेज ऑफ बुक है, बुक का मेन जो बॉडी है ये कंप्राइज होगा ए टू जी डायरेक्टली, या बेहतर है कि आप इसको कंप्राइज करेंगे चैप्टर्स में, और हर चैप्टर में टेक्स्ट होगा, फिगर्स होंगे, टेबल्स होंगे, रेफरेंसेस होंगे, और ये तमाम चैप्टर्स जो होंगे ये एक से मतलब स्टेज वाइज होंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसको आप ऐसे फॉर्म में लाएंगे कि पढ़ने वाले को बिल्कुल एक रिदमिक फॉर्म में ये बुक लगे। फाइनली बुक का आखिरी पे जो फाइनल स्टेज है वो है बैक मटेरियल। बैक मैटर में आप चेक करेंगे कि लास्ट चैप्टर होता है, उसके बाद आप बैक मैटर में अपेंडिक्स लिख सकते हैं, ग्लॉसरी लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, ये तमाम चीजें ऑप्शनल है। फ्रंट मैटर में आप टाइटल पेज लिखेंगे, आप प्रीफेस लिखेंगे, आप फॉरवर्ड लिख पाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट लिखेंगे, और लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन जैसा कि मैंने आपके सामने कहा वो लिखेंगे। चैप्टर्स में हमेशा याद रखना चाहिए ये एक्चुअली बुक का मेन कंटेंट है। हर बुक के जो आपके चैप्टर्स होंगे उसमें मेन टेक्स्ट होगा जिसको लोग पढ़ेंगे। अगर आप कोई फिगर देना चाहें जो आपके उस टेक्स्ट के मुताबिक होगा तो वो बनाना पड़ेगा। टेबल में आप डिटेल्स दे सकते हैं चीजों के, और हर चीज अगर आप ये एकेडमिक बुक लिख रहे हैं तो आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए। आप तमाम चैप्टर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं, और हर चैप्टर को आप सब डिवाइड भी कर सकते हैं, सब पार्ट्स में भी बना सकते हैं। और अगर आप सब बुक्स को यानी पूरे बुक को एक ही चैप्टर बनाए ये भी पॉसिबल है। अगर आप उसको अलग अलग बनाए तो ये सबसे बेहतर बेहतर है। और अगर आप चैप्टर वाइज उसको डेजिग्नेट करें, इसको हिस्से करें, तो बेहतर यह है कि आप पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन रखें, दूसरा उसके बाद, तीसरा इसके बाद सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और फाइनली कंक्लूड इसको करें। याद रखना चाहिए हर चैप्टर में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो। आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो उसको अच्छी लैंग्वेज बनाएं। हर चैप्टर का टाइटल होगा, जो भी उसमें ऑथर होगा उसका नाम लिखा जाएगा। हर चैप्टर का एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी शॉर्ट फॉर्म उस चैप्टर में क्या लिखा गया हो, कीवर्ड्स लिखे जाएंगे। इसी तरह हेडिंग और हेड नंबरिंग आप याद रखिएगा। टर्मिनोलॉजीज जो भी आप इस चैप्टर में स्पेशली यूज कर रहे हैं उसके लिए अलग एक फॉर्मेट होगा। फिर उसके बाद याद रखिएगा हर चैप्टर का एक फॉर्मेट होगा, और उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को आप थ्रू आउट द बुक मेंशन करेंगे। इसी तरह बॉक्सेस अगर आप लिखना चाहते हैं कि जिसमें आप स्पेशल कोई वर्ड का यानी कोई टर्म को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फुट नोट्स आप लिख सकते हैं। अगर कोई स्पेशल कोई एविडेंस या कोई रेफरेंस लिखना चाह रहे हैं, इसी तरह अगर कोई आपने प्रोग्राम्स मेंशन किए हैं उसका प्रोग्राम कोड आप मेंशन करेंगे। फिगर्स और इलस्ट्रेशंस से जो चैप्टर है उसमें 4 चांद लग जाती है। नंबरिंग आप करें, इसी तरह फिगर कैप्शंस आप क्लियर करेंगे। फिगर इलस्ट्रेशन फाइल्स अगर आप सेपरेटली देना चाहे दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, हर एक एकेडमिक बुक के हर चैप्टर के आखिर में रेफरेंस होता है, रेफरेंस साइटेशन होता है, रेफरेंस लिस्ट होता है, और हर एक रेफरेंस का स्टाइल होता है। ये तमाम चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी जब भी आप कोई एकेडमिक बुक का कोई भी चैप्टर लिखते हैं। अब इस प्रेजेंटेशन के आखिर हिस्से में आते हैं जिसको मैंने पहले ही कहा, रॉयल्टी। याद रखना चाहिए बुक रॉयल्टी उस अमाउंट को कहते हैं जो पब्लिशर ऑथर को लास्ट में देता है। ऑथर से राइट्स टू पब्लिश, यानी राइट टू पब्लिश, यानी मैं आपकी बुक को पब्लिश करूंगा, ये मेरे पास राइट्स होंगे आपके, इसलिए मैं आपको कुछ इनाम दूंगा, कुछ ऑनरेरियम दूंगा, या जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं ये दूंगा। याद रखना चाहिए कोई कोई पब्लिशर आपको एक साथ ही पैसा देता है और पूरे आपके कॉपीराइट्स अपने पास रखता है। कुछ पब्लिशर्स जैसे एल्सेवियर वो आपको ईयरली मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं, 10%, 20%, डिपेंड करता है जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है। देखिए रॉयल्टीज कैलकुलेट किए जाते हैं परसेंटेज ऑफ बुक सेल्स के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रॉयल्टी जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा है 10 to 20%, ये मेंशन किया जाता है कि जब भी आपकी बुक सेल होगी, चाहे वो हार्ड कॉपी में सेल होगी, सॉफ्ट कॉपी में सेल होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में सेल होगी, तो कितना अमाउंट आपको दिया जाएगा। बहुत सारे मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या हम जब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है क्या हम इसको निगोशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पब्लिशर आपको कम रॉयल्टी देता है तो वाइल राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरी रॉयल्टी आप बढ़ा दें। स्प्रिंगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फिक्स अमाउंट देता है, ये रॉयल्टी नहीं देता। ये कहता है कि भाई हम आपको 2000, 3000, $5000 पहले ही दे देंगे। याद रखना चाहिए बुक पब्लिशिंग से न सिर्फ आप अपने सीवी को बढ़ा सकते हैं, आपका एक मकाम हो जाता है एकेडमिक फील्ड में,
बल्कि इसके जरिए आप एक अच्छी खासी रॉयल्टी भी हासिल कर सकते हैं। ये एक वीडियो था जिसको काफी ज्यादा दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इस पे बनाइए। मेरा अगर इंग्लिश में भी ये लेक्चर अवेलेबल है फुल डिटेल मेरे चैनल डॉक्टर खालिद हकीम पे, मगर अपनी जबान में मैंने इसको जाना क्योंकि बहुत सारे लोग आसान जबान में इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं। इस वीडियो और इस जैसे वीडियो के लिए मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोस जो आप देखना चाहते हैं, जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो तमाम चीजें लिख सकते हैं। इस तरह के वीडियोस के लिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।